ओम शांति चेतन ओम भाई जी। शांति। ओम शांति चेतन भाई जी, आज हम 18/2/2025 की बाबा की साकार वाणी रिवाइज कर रहे हैं जी। आज बाबा ने मुरली में धारणाओं पर भी अटेंशन दिलाए, तो सेवा कैसी करनी है, क्योंकि जैसे जैसे शिवरात्रि नजदीक आती है तो बाबा की लगभग मुरली या फिर शिवरात्रि, क्योंकि बाबा का भी विचार सागर मंथन बहुत चलता है ना, तो उस हिसाब से तो आज बाबा कहता है कि बच्चे, तुम्हारा फर्ज है, तुम्हारा फर्ज, मुख्य फर्ज ये है कि सभी को बाबा का परिचय देना कि परमात्मा सृष्टि पर अवतरित हो चुका है। अब उसके लिए फिर बाबा, ब्रह्मा बाबा भी विचार सागर मंथन करते हैं कि कैसे समझाया जाए, इतनी आत्माएं हैं, करोड़ों करोड़ों आत्माएं हैं, उनके अपने अपने भिन्न भिन्न मत मतांतर है सभी के, तो कैसे उनको समझाया जाए, कैसे उनको भक्ति का, गुरुओं का उनके ऊपर इतना इम्पैक्ट है कि बाबा कहते हैं कि उनको कैसे न कैसे आपको युक्ति रचनी है आपको कि बाबा का परिचय हम कैसे दे। उसके लिए बाबा कहते हैं तुम नई नई पॉइंट निकालो, बाबा की मुरली पे चिंतन करो। और वैसे तो सेवाएं बहुत प्रकार से हम देखते हैं कि सबसे पहले बाबा को तो इतनी खुशी हुई है जब ये प्रदर्शनी बनी, तो बाबा ने तो कहा यह विहंग मार्ग की सेवा है कि प्रदर्शनी का शुरुआत हुआ। और पहले तो 2-3 ही मुख्य चित्र थे, त्रिमूर्ति, झाड़ और गोला, लेकिन बाबा को इतना उमंग उत्साह कि कैसे भी आत्माओं को बाबा का परिचय मिलना चाहिए। तो बाबा कहते हैं, और फिर बाबा कहते हैं तुम्हारी भी धारणा होनी चाहिए कि जो बाबा सुनाता है वो पॉइंट्स नोट करे, हम नोट करें। और नोट करने के ऊपर मुझे मनमोहिनी दीदी का याद आया कि मनमोहिनी दीदी, खास दीदी जब तक रही बाबा के, तो एज अ स्टूडेंट दीदी ने सब कुछ पॉइंट्स नोट करती थी, प्रश्न उत्तर निकालना वो दीदी का बहुत अच्छा पुरुषार्थ रहा। तो बाबा कहता है कि तुमको आत्माओं को समझाना है, जैसे आजकल कुंभ का चल रहा है ना, महाकुंभ, तो बाबा कहते हैं उनको समझाओ कि पतित पावनी नदियां है या सागर है। सागर, क्योंकि नदियां तो सागर से निकलती है, अगर पतित पावनी आप नदी को कहते हैं तो फिर जो सागर से निकली वो भी पतित पावन ही होना चाहिए। तो ऐसा तो मानते नहीं है, नदी को पावन मानते हैं, पतित पावनी मान। फिर उधर ईश्वर के लिए भी कहते हैं कि परमात्मा भी पतित पावन है, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ऐसे कहते। तो बाबा कहते ये फिर क्या है नदियां पावन। बाबा ने समझाया मुरली में कि बाबा कहते ये तो अनादि चलते आते हैं सृष्टि पर, और पानी से कोई पावन नहीं होता है, एक्चुअल में पावन होती है आत्मा ज्ञान से, और ज्ञान गंगाएं तुम हो, तो तुम ज्ञान गंगाएं सबको बाबा का परिचय दो। फिर बाबा मुरली में यह भी कहता है कि कोट ऑफ ऑर्म्स पे भी समझाओ कि वो जैसे वो दिखाते हैं ना त्रिमूर्ति का कोट ऑफ आर्म्स, तो बाबा कहते हैं वास्तव में त्रिमूर्ति का, और त्रिमूर्ति का जो चित्र है दुनिया में ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाते हैं, तो बाबा कहते हैं उनके रचयिता को उन्होंने गुम कर दिया है, जो मुख्य है उसी को गुम कर दिया है। तो इस प्रकार से बाबा भिन्न भिन्न पॉइंट्स पर अलग अलग आज समझा रहे, तो मैं चाहूंगा कि आप विस्तृत रूप से उस पर प्रकाश डालें। जी। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा की मुरली एक तो शिव जयंती पर है, और भगवान स्वयं भगवान है। इस सृष्टि रूपी वृक्ष में जो बगीचा होता है उसके बागवान स्वयं भगवान है, हम सब माली हैं, उनके बच्चे। तो उस पर भी बाबा ने आज बहुत अच्छा हम बच्चों को समझाया है। आज प्यारे बाप दादा कहते हैं कि रूहानी बाप, रूहानी बच्चे कहते हैं, तो रूहानी बच्चे स्वयं परमात्मा के और कोई नहीं कह सकता है, कोई मनुष्य मात्र रूहानी बच्चे नहीं कह सकते हैं, क्योंकि एक शिव बाबा के हम आपस में आत्माएं भाई भाई हैं। तो ब्रदरहुड, जिसको मतलब भाई भाई की दृष्टि बाबा कहते हैं। आत्मा यदि हम स्वरूप में स्थित रहते हैं तो भाई भाई का स्वरूप स्वतः रहता है। यदि हम देह की स्मृति में रहते हैं तो देह के संबंध, पदार्थ, धर्म सब याद आते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं ब्रदरहुड। और फिर भगवान को सर्वव्यापी कह दिया है ना,
जहाँ देखो भगवान तू ही तो फादरहुड जैसे हो जाता है। हाँ। तो फादरहुड तो हो नहीं सकता है, क्योंकि फादर तो एक है, हम उनकी संतान, आत्माएं अलग हैं। तो ये बाबा ने कहा, क्योंकि ये जो पुरानी दुनिया है, आसुरी दुनिया है, जिसमें रावण राज्य है, जिसको नरक कहा जाता है, जिसको प्रजा का प्रजा पर राज्य कहा जाता है, जहाँ पर बेसमझ आत्माएं रहती हैं, और जो सतयुग की दुनिया होती है, जिसको नई दुनिया कहा जाता है, रामराज्य कहा जाता है, ईश्वरी राज्य कहा जाता है, स्वर्ग कहा जाता है, तो बैकुंठ कहा जाता है, फूलों का बगीचा कहा जाता है। तो ऐसी दुनिया परमात्मा आकर स्थापन करते हैं। और आज जो शिव जयंती के, त्रिमूर्ति शिव जयंती के ऊपर बाबा ने आज जो समझाया है, जिसमें आपने भी कुछ बताया कि भाई ये जो पढ़ाई है, ये परमात्मा सत्य है, तो सत्य आकर हमको सत्य नॉलेज देते हैं, सत्य ज्ञान देते हैं। तो जिससे जो सत्य, ये फिर सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा होती है, जिससे हम लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं, सच्चे सच्चे नारायण बन जाते हैं, लक्ष्मी बन जाते हैं। तो ये वो कथा है। फिर जो गंगा को दिखाया गया है, शंकर की जटाओं से निकलती है ना, और मनुष्य जिसमें परी बन जाते हैं, ये सब। लेकिन ये जो ज्ञान गंगा है, इसमें मनुष्य परी बनते हैं, परी से देवता बनते हैं। तो फिर बाबा ने कहा, ये जो पढ़ाई है, पढ़ाई में जो नोट्स लिए जाते हैं, बाबा ने कहा इसका बहुत शौक होना चाहिए आप बच्चों को, क्योंकि हर समय हर चीज याद नहीं आ पाती है। नोट्स लिखते हैं, उसमें भी फिर बाबा कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं कि नोट्स ले लिए हैं, क्योंकि हर मुरली में कोई ना कोई ऐसे यूनिक पॉइंट और समझाने के लिए कहो, या योग के लिए कहो, या अपने पुरुषार्थ के लिए कहो, और एक दिमाग ऐसा खुल जाए, ऐसी कोई पॉइंट आ जाती है। लेकिन वो कुछ समय के बाद यदि हम उसको नोट नहीं करते हैं, रिवीजन नहीं करते हैं, तो भूल जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि उस पॉइंट को नोट करना चाहिए, फिर बीच बीच में रिवीजन करना चाहिए, ताकि वो स्मृति रहे। नहीं तो ऐसा नहीं कि डायरी तो बना दिए हैं और उसको रख दिया गया है। तो बाबा कहते हैं उसका खुशी का पारा रहना चाहिए कि पढ़ाने वाला स्वयं परमात्मा है। ये खुशी का पारा, क्योंकि निराकार शिव परमात्मा आकर हम बच्चों को यहाँ इस धरा पर आकर पढ़ाते हैं। तो जो बाबा ने आज कहा है, बागवान जो बगीचा, तो हम बच्चे माली हैं और स्वयं बागवान परमात्मा मालिक है, शिव बाबा है ना। तो बाबा कहते हैं कई बार, माना शिव बाबा के आगे, माना ब्रह्मा के तन में परमपिता परमात्मा निराकार आए हैं, तो उसको हर कोई नहीं पहचान पाते हैं। जैसे कल भी बाबा ने कहा था कि जैसे ट्रेन में बाबा सफर कर रहे हैं, तो वो शिव बाबा उनके तन में आए हैं, उनको कैसे इतनी बड़ी ऊंची आसामी है, कैसे पहचानते हैं। तो ऐसे ही इतनी बड़ी अथॉरिटी के सामने एकदम जो ज्ञान को नहीं समझता है उसको लाएंगे, तो वो क्या समझ पाएगा नहीं इस बात को। इसलिए बाबा कहते हैं आप पहले बच्चों को तैयार करना है ना, नए को एकदम बाबा के सामने नहीं लाना है। तो बाबा ने कहा, जैसे कलकत्ते में बाबा गए थे, तो ऑफिसर्स वगैरह थे, उनको बाबा माना बच्चों ने कहा कि भाई बाबा आपके पास वो मिलना चाहते हैं, लाना चाहते हैं। लेकिन बाबा ने कहा नहीं, पहले आप पूरा उनको समझाओ, जब समझ जाएं तब बाबा के पास लाएंगे तो उन पर असर पड़ेगा, उनकी पूरी परवरिश करना है ना। तो बाबा कहते हैं माली भी ढेर के ढेर चाहिए, क्योंकि बहुत आत्माओं को परिचय देना है। जैसे मेडिकल कॉलेज वगैरह होते भी हैं, तो उसमें हर चीज़ तो नहीं समझ में आएगी ना, जब तक वो उसमें पढ़ाई ना पढ़े। तो ऐसे ही ये जो ज्ञान है, नया ज्ञान है, तो हर किसी को इतना, तो इसलिए बाबा कहते हैं कि नए को बाबा के सामने नहीं लाना पड़ता है, नहीं तो बाबा उसमें थोड़ी माथा मारेगा। फिर बाबा ने कहा कलकत्ते में जो ये देवियों की जो शोभा निकलती है ना, हमने भी देखा है, वहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से सजाते हैं, क्या पंडाल बनाते हैं, और जो मूर्ति को इतना शोभायमान बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं, तो देखते ही रह जाओ, सजाते इतने अच्छे हैं। फिर बाबा कहते हैं इतना अच्छा ये करते हैं, और फिर कुछ दिन के बाद डुबो देते हैं। जैसे गुड़ियों की पूजा हो जाती है, बेचारे इनोसेंट है कि उनके बारे में आदि मध्य अंत के बारे में पता नहीं है। फिर बाबा ने कहा ये जो ब्रह्मा और जिससे ब्रह्मा कुमार कुमारी बने हैं, तो ब्रह्मा का दिन और रात गाया जाता है। ब्रह्मा कुमार कुमारी मशहूर हैं ना, ब्रह्मा भी मशहूर है। तो ब्राह्मण धर्म की स्थापना स्वयं परमात्मा ब्रह्मा बाबा के तन में आकर करते हैं,
है ना। तो इसलिए कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, है ना, विष्णु देवताय नमः और शिव परमात्माय नमः कहा जाता है, शंकर देवताय नमः, है ना। तो ये बाबा हम बच्चों को मन सिद्ध करते हैं कि परमात्मा एक है, बाकी सब उनसे लेने वाले देवताएं हैं। तो बाबा ने कहा कि भाई बाप को यदि ये सृष्टि का चक्र जो बाबा हम बच्चों को सुनाते हैं, समझाते हैं, तो बाबा कहते हैं सृष्टि चक्र को भी याद करना है और मुझ बाप को भी याद करना है, जिसको मामे कम याद करना कहा जाता है, मनमना भाव कहा जाता है, इसको योग अग्नि भी कहा जाता है, जिससे हमारे विकर्म विनाश होते हैं। तो भगवान का यदि ज्ञान है तो वो सार रूप में हमको समझाते हैं। तो शास्त्रों परमात्मा जो है ज्ञान का सागर है और मनुष्य ये कहेंगे, मनुष्यों को कहेंगे शास्त्रों का सागर। तो परमात्मा स्वयं आते हैं तो नया ही ज्ञान सुनाएंगे ना, शास्त्रों का ज्ञान सुनाएंगे तो मनुष्य भी सुना रहे हैं। राइट। तो परमात्मा आकर शास्त्रों का सार हम बच्चों को सुनाते हैं और मनुष्य आत्माएं तो शास्त्रों को एकदम ऐसा रट लेते हैं या उनका ही ज्ञान सुनाते हैं। बाबा कहते हैं तो फर्क तो चाहिए ना मनुष्य आत्माओं में और परमात्मा में। तो बाबा ने फिर सर्प का मिसाल भी बाबा ने दिया है आज, ना, कि जैसे विष होता है ना, सपेरे होते हैं, वो बीन बजा कर उसका पकड़ते हैं, उसको जो मतलब उसके दांत निकाल लेते हैं, उसका विष निकाल देते हैं। तो ऐसे ही उस पर बाबा ने कहा कि भाई बाप दादा भी हम बच्चों को ऐसा ज्ञान सुनाते हैं जो विष हमारे से निकल जाए, विकारों से मुक्त हो जाए। क्योंकि बाबा आकर हमको मर्यादा पुरुषोत्तम कहो, विकारों से मुक्त बनाते हैं, विकर्माजीत बनाते हैं। तो ये जो विष है पतित बनना, मतलब काम विकार, तो काम विकार को जब हम छोड़ते जाएंगे जितना, तो हम निर्विकारी बनते जाएंगे। तो निर्विकारी बनकर यदि हम बाबा के साथ चलना चाहते हैं तो निर्विकारी बनना जरूरी है। तो ज्ञान चिता पर बैठना है, तब विश्व के मालिक बनेंगे, तब जगत जीत बनेंगे। तो आज का वरदान भी है बाबा का, बहुत अच्छा वरदान है। पुरानी देह और दुनिया को भूलने वाले बाप दादा के दिल तख्त नसीन भाव, जो संगम युगी श्रेष्ठ जो आसन है हम आत्माओं का, जो बाबा ने स्थान दिया है, वो बाप दादा का दिल तख्त है। तो और ये सारे कल्प में एक ही बार मिलता है हम बच्चों को। तो बाबा ने कहा ये बहुत हम बच्चों का इतना बड़ा ये जो दिल तख्त मिला हुआ है, इतना बड़ा दिल तख्त जो किसी को भी नहीं मिलता है, जहाँ पर बाबा कहते हैं चलो फिरो खाओ पियो सो, इतना बड़ा दिल तख्त बाबा का हम बच्चों को मिला हुआ है। तो उस दिल तख्त पे समाये रहना है वो दिल तख्त कभी भूलना नहीं है, क्योंकि ये पुरानी देह है, पुरानी दुनिया से विस्मृत यदि होना है तो दिल तख्त पे रहना है। तब बाबा कहते हैं देखते हुए भी नहीं देखना है, तब हम दिल तख्त नसीन बन पाएंगे, पुरानी दुनिया को देखते हुए। हाँ, पुरानी दुनिया को देखते हुए। बाबा कहते हैं, स्लोगन में भी कहा है, हद के नाम शान के पीछे यदि हम दौड़ लगाते हैं, मुझे मान मिले शान मिले, है ना, कोई मुझे पूछे देखा, तो बाबा कहते हैं जैसे कि एक परछाई के समान, जैसे परछाई होती है तो कितना हम उसके पीछे दौड़ेंगे लेकिन मिल पाएगी नहीं, परछाई नहीं। तो ऐसे ही ये नाम मान शान है, यदि हम इसके पीछे जाते हैं तो ये परछाई के समान है, इसके पीछे नहीं बनना है। यदि हम योग्य बनते हैं तो ऑटोमेटिक सब कुछ मिलता है। और हम तो कहते हैं कि बाबा ने इतना हमें मान सम्मान दिया है कि और किसी से लेने की आवश्यकता नहीं है, हमें देना है। बिल्कुल, देवता है, बनने वाले हैं, दाता के बच्चे हैं, तो देना है हमें, किसी से लेना नहीं है। परछाई के लिए चेतन भाई जी कहते हैं कि जैसे सूर्य राइट से है तो परछाई आपकी लेफ्ट के तरफ रहेगी, अगर आप परछाई की तरफ जाएंगे तो परछाई आगे आगे जाएगी, लेकिन अगर आप सूरज की तरफ जाएंगे तो परछाई आपके पीछे पीछे है। बहुत अच्छा अभी अव्यक्त इशारा भी बाबा हम बच्चों को बहुत अच्छे अच्छे बता रहे हैं, जो एकांत और एकाग्रता और एकता, इसके माध्यम से ये जो थीम चल रही है एक मास की। तो बाबा कहते हैं कोई भी यदि नई इन्वेंशन निकालते हैं दुनिया में भी, तो एक अंडरग्राउंड जाते हैं, एकांत में चले जाते हैं। तो ऐसे ही हम बच्चे भी यदि एकांत में जाते हैं तो बाबा कहते हैं मना अंतर्मुखी रहते हैं, तो नई नई मना हमें इन्वेंशन और योजनाएं हमें मना मिलती रहती हैं, जिससे बाबा कहते हैं 3 फायदे होते हैं।
एक तो वायुमंडल से बचाव हो जाता है यदि हम एकांत में अंतर्मुखी हो जाते हैं, और दूसरा मनन शक्ति भी बढ़ती है और माया के विघ्नों से भी सेफ्टी रहते हैं। तो ये माना एकांत और अंतर्मुखी बनने के बहुत बच्चों को फायदे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट धारणा है ये ब्राह्मण जीवन के लिए, क्योंकि बिना एकांत के हम अपने आप को नहीं देख पाते हैं, अपने आप को समझ नहीं पाते हैं, बाबा को नहीं समझ पाते हैं, बाबा को याद नहीं कर पाते हैं, उसके स्वरूप को नहीं हम समझ पाते हैं जब तक हम अंतर्मुखी ना हो। बाहर मुखता में सारा दिन रहते हैं क्योंकि हम स्थूल देखते हैं सब कुछ, तो जब तक हम अंदर में नहीं जाएंगे, है ना। हाँ, वो कहते हैं ना, हम जैसे भीतर जाएंगे तो तर जाएंगे, ऐसा। तो ये थी प्यारे बाबा की आज की मुरली। ओम शांति। ओम शांति।